Getting in some breaking news on the Gyanvapi survey now. The latest breaking news update. The ASI, Archaeological Surveyor of India, has filed a survey report in the District Judge Court. And this court will now decide whether the survey will be made public or not shortly. In fact, I have a big breaking news update coming in that both parties will receive the copy of the survey report. That's a big breaking news update coming in. Hindu side lawyers claiming a big victory. Hindu side lawyers claiming a big victory on the Gyanvapi case. Getting in a breaking news update now. The Hindu side claiming a big victory as both sides will get a copy of the report. Let me go across to Ajay Dubey. Ajay Dubey, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दोनों पक्षों को अभी एएसआई रिपोर्ट का कॉपी मिलेगा. अभी नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद? देखिए, जो इनिशियल जानकारी अभी वकीलों की तरफ से दी जा रही है वो यही है कि इस पूरे मामले के जितने पक्षकार हैं, चाहे वो हिंदूवादी महिलाएं हो या फिर जो इंतजामिया कमेटी जो पहले से कहता रहा कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए, जिसने बाद में लिखित पत्र दिया कि अगर कोर्ट इसे सार्वजनिक करता है तो हमारे इस मेल अधिकार है, इसलिए अगर हम दूसरे को भी बताना हो तो बिल्कुल बताएंगे. तो उस अधिकार धारा इतनी और है. क्या कहेंगी मैडम, किस तरह की आज खुशी चुलू? आप लोग कई बार लगातार सुबह यहाँ उठ के आती हैं और मामला आगे बढ़ जाता है, लेकिन आज एक बड़ी खबर आपके हाथ लगी. जो 52 दिन की हमारी तपस्या थी, जो हमारे साक्ष्यों को छुपा के इन्होंने रखा था, आज उसका खुलासा होने वाला आ रहा है. इसीलिए जानकर हम लोग बहुत बड़ी खुशी में आज पूरा सनातन धर्म खुशी में. तक रिपोर्ट आपके हाथ लग जाएगी? हो सकता है अभी 1 घंटे में भी हो जाए, मिल जाए. 4 या हार्ड कॉपी मिलेगी या ईमेल आएगा? हार्ड कॉपी मिलेगी. हार्ड कॉपी मिलेगी. आपको बताया जाएगा कि आप इस रिपोर्ट को गुप्त तरीके से ले जाएंगी या कुछ बताते हुए दिखाते हुए? कैसे? अब जैसा न्यायालय का फैसला होगा, हम गुप्त क्यों रखेंगे? हम अपने साक्ष्य क्यों नहीं पब्लिक को दिखाएंगे? हम अपने साक्ष्य को ला के रखेंगे. मुस्लिम को किस चीज की डर लग रही है जो वे नहीं सार्वजनिक करना चाहते? क्योंकि उनको जानना है कि अब उनकी मस्जिद गई. क्या कहेंगे वकील साहब, बड़ी खबर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो हम लोग न्यायालय में हुआ है उसमें एसआई सर्वे का रिपोर्ट जो है हार्ड कॉपी के लिए न्यायालय ने आदेश कर दिया है और उसमें सशर्त की जहां तक बात है आदेश देखने के बाद होगा. और जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है वो बंद लिफाफे में, आज लिफाफा खुल जाने के लिए न्यायालय ने भरी कोर्ट में आदेश दिया कि आज खुल जाएगा और आप लोगों को कापियां उपलब्ध हो जाएंगी. लेकिन इसमें है कि सिर्फ बादनी को मिले और पब्लिक डोमेन पर ना आवे, इसके लिए अंजुमन इंतजामिया कहा कि अच्छा, क्या कहता है तो पब्लिक डोमेन पर आ ही जाता है, सार्वजनिक कागजात हो ही जाती है. और अंजुमन इंतजामिया सोच रही है कि इसको न पब्लिक में लाया जाए. सारी पब्लिक देख रही है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाके देख रही है, ऐसे भी देख रही है, उनके पक्ष वाले मेरे पक्ष वाले भी देख रहे हैं. तो उसी का तो रिपोर्ट है जो वहां देख रही है. अभी रिपोर्ट तो आप लोग के माध्यम से जनता तक न जाने जाए, उनका यह विरोध है. तो इनका विरोध के लिए हम लोगों ने विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. न्यायालय ने कहा आदेश देख लीजिएगा. मामला है कब तक क्लियर होगा? न्यायालय ने कहा मैं आदेश लिखवाने जा रहा हूं. इसका मतलब है कि 1 घंटे में आदेश ओपन हो सकता है कि उन्होंने क्या क्या इस पर आदेश किया. ये तो कह दिया कि नहीं आप लोगों को हार्ड कॉपी मिलेगा उभय पक्ष को. वकील साहब, एक मामला और उसमें गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, कल होनी थी लेकिन आज उन्होंने दाखिल कर दिया. उस पर क्या होना है? नहीं, इस पर जिला जज का आदेश था. जैसे इससे पहले एएसआई के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मैं हाई कोर्ट के आदेश से मुकदमा नंबर 610/91 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज के यहाँ है उसमें दाखिल करना है कॉपी. तो उसके लिए 4 सप्ताह तक आप इसको ओपन न करने दें, क्योंकि हमको रिपोर्ट तैयार करके दाखिल करना होगा, तब तक कोई चीजें न हो. आज वहां पर उन्होंने दाखिल किया तो जिला जज के आदेश से दाखिल किया है और जिला जज की बात की संज्ञानता है. उनके अधिवक्ता द्वारा बताया भी गया कोर्ट में कि मैंने आपके आदेश का कंप्लायंस कर दिया, क्योंकि उसमें तारीख कल है 25 तारीख, आज उन्होंने 24 जनवरी को ही दाखिल कर दिया. उसमें क्या निकलना है? उस वाले में क्या है? उस वाले में यही चीज है जो विवादित अराजी नंबर 9130 ही है और उसका उन्होंने सर्वे का मांग किया था. तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो सर्वे हो चुकी है ऑलरेडी, उसका पहले आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, यदि आवश्यकता होती है तो पुनः आपको और बिंदुओं पर जांच हो सकता है. हिंदू पक्ष भी दोबारा और गहराई से सर्वे के लिए डिमांड किया है? अभी किया नहीं है. जब रिपोर्ट पढ़ लेंगे, आवश्यकता समझेंगे कि हमको और मुकदमा को प्रूफ करने में गहराई से जांच के लिए या खुद विनोद करके या खुदाई के लिए आवश्यकता पड़े प्रार्थना दे सकते हैं. वजू खाने में तो अभी सर्वे हुआ ही नहीं है ना, जहाँ पे आप लोग भगवान शंकर को मान रहे हैं, तो वो तो अभी बाकी ही है ना वो हिस्सा. हाँ, सर्वे नहीं हुआ, सफाई हुआ है. सर्वे बाकी है अभी वहाँ पर. वो तो डिमांड में है आपके ना? निश्चित, वो विभाग निश्चित डिमांड में है, उस पर ही सर्वे होना चाहिए. हमारे साथ 2 लोग और हैं, क्या कहेंगे आप लोग? 4 लोग हैं. हम लोग तो खुशी है ही है, लेकिन जो एसआई सर्वे का रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होना चाहिए.
जो हम लोग देखे हैं क्या उसमें है, जो मंदिर का साक्ष्य है वो सब समाज में आना चाहिए। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब जो 92 दिन का सर्वे हुआ है उसको सार्वजनिक होना चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये कि रिपोर्ट ये सार्वजनिक होनी चाहिए, पब्लिक में आनी चाहिए, पब्लिक को सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें ये क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक हमारी छुपी हुई थी। पक्षकार को देंगे, केवल पक्षकारों को 4 बजे उन्होंने कहा है देने के लिए। कितने पक्षकार हैं टोटल ये बताइए? ये 4 हैं, एक अलग से राखी सिंह जी हैं, 5 लोग हैं। और वजू खाना के लिए जो किया गया है वो प्रोसेस में है। तो जो एएसआई का सर्वे 18 दिसंबर को दाखिल किया गया था माननीय जिला जज के यहाँ, वो आज ओपन होगी, सील खुलेगा और 4 बजे तक। आप भी किसके तरफ से हैं? ये वादनीगढ़ की तरफ से। हाँ, नाम है पूरा आपका? मनोज यादव। हाँ जी। तो मनोज जी अब क्या कहेंगे, कितना समय आपको लग रहा है रिपोर्ट मिलने? बस 4 बजे तक उन्होंने कहा है कि आपको हार्ड कॉपी दे दी जाएगी वादनीगढ़ को, पक्षकारों को। और उसके बाद हम लोग प्रोसेस में उसको पढ़ने के बाद जो भी आपत्ति अगर होगी करनी होगी करेंगे, फिर आगे आदेश करेंगे, तो फिर एक बार पुनः सर्वे की मांग की जाएगी। लेकिन हर हालत में ये जान लीजिए कि आज 4 बजे तक मिल जाएगा और सील आज खुल जाएगी, ये 100%। देखिए बहुत बड़ी बात है, चाहे वकील हो चाहे वादनी हो, सब में खुशी है क्योंकि जिला जज ने कह दिया है कि रिपोर्ट आपको मिलेगी। अभी कुछ देर में कुछ मिनटों में रिपोर्ट इनको मिल जाएगी। रिपोर्ट का बाकायदे अध्ययन होगा और रिपोर्ट के अध्ययन के बाद हिंदू पक्ष फैसला लेगा कि वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट है या उसको री अपील करेगा। और जो वजू खाने में जहां पे हिंदू पक्ष ये कहता है कि वो भगवान शंकर की वो शिवलिंग है वजू खाने में, उसका सर्वे होना, क्योंकि वो अभी उसका सर्वे नहीं हुआ है, उस सर्वे की भी डिमांड के लिए हिंदू पक्ष सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद बताएगा। जी अजय दुबे joining us live. Ajay Dubey is joining us live on the broadcast. अजय दुबे, जब रिपोर्ट का जो डिटेल्स हमारे पास मिला था, शायद 2023 पिछले साल में जो रिपोर्ट का डिटेल्स जो कुछ बाहर आया था, उसमें ये भी शामिल हुआ था कि वहां पे मंदिर था और वो जो पिक्चर्स थे हमारे पास, दृश्य थे, उसमें क्लियर था कि इट वाज अ टेंपल. There were proofs of a temple that existed there. Ajay. See, there are 2 reports. जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो कोर्ट की तरफ से बनाई गई एक जो टीम थी, कोर्ट की मॉनिटरिंग में बनाई गई जो टीम थी, जिसके हेड उस समय वकील जो है इलाहाबाद के हाईकोर्ट में विशाल सिंह वो थे। उनके उस पूरे जांच के दौरान, उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वकीलों की टीम की मौजूदगी में की गई थी, वो डेटा था। इस बार कुछ अलग है। इस बार अलग कैसे है? इस बार जो सर्वे किया है वो किया है एएसआई ने। एएसआई जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पर तमाम जो जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल तमाम अलग अलग जो तरीके होते हैं जियोग्राफी के तथा अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से उस जगह का पूरा पैरामीटर लिया गया है। उस जगह के मिट्टी से लेकर उस जगह के जो बनावट है, आकार है, लकड़ी है, उन सब चीजों की वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया गया है। तो ये रिपोर्ट कुछ अलग होगी। ये वैज्ञानिक आधार पर उस जगह के इतिहास को, उस जगह में क्या कुछ घटा है, कैसे कैसे सब कुछ हुआ है, उन अजय आगे इसका मतलब ये भी होगा कि पब्लिक, ये रिपोर्ट अभी पब्लिक होगा, बिकॉज दोनों पक्ष को अगर मिलेगा ये रिपोर्ट, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अभी ये पब्लिक है, होगा ये रिपोर्ट, एएसआई का रिपोर्ट? देखिए, इसे स्पष्ट होने में कुछ समय लगेगा। कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो वकील है हिंदू पक्ष के इंतजार कर रहे हैं उस ऑर्डर की कॉपी का, जिसके बाद ये स्पष्ट होगा। वादियों को मिलेगा ये तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, पर क्या ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और मिलने की स्थिति क्या होगी? कोर्ट की तरफ से फोटोकॉपी कराकर तमाम जो वादी हैं, 5 हिंदू महिलाएं, इसके अलावा इंतजामिया कमेटी, इनके हाथ तक जाएगा, किस स्थिति में जाएगा, कोई रोक तो नहीं है, ये सब चीजें जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब स्पष्ट होगा। तो अगले कुछ घंटों में जब ये कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर वकीलों के हाथ में पहुंचेगा, उसके बाद इस बारे में भूमिका स्पष्ट हो पाएगी। ये तय है कि जो वादी हैं उन्हें तो निश्चित ही इस मामले में ऑर्डर की जो रिपोर्ट है एएसआई सर्वे की, वो मिलेगी। बड़ी खबर है अभी का, बड़ी खबर, the big news now. It's a big win for the Hindu side. In fact, the ASI had reservations about making the report public, and the Hindu side had asked for a copy of the report. They will now get a copy of the report. It's a big development. This means that both sides will get a copy, and the Hindu side is claiming victory as of now. Ajay, why are they claiming victory in this particular case? पक्षकारों को उपलब्ध करानी चाहिए। अब जैसे माननीय न्यायालय ऑर्डर पारित कर देता है, हमारी लीगल टीम उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेगी।
देखिए कोई टाइमलाइन कोई आदमी नहीं बता सकता है। अब जज साहब कब ऑर्डर लिखाएंगे, कितनी देर में लिखाएंगे, 15 मिनट में लिखाएंगे, आधे घंटे में लगाएंगे, 1 घंटे में लिखाएंगे, 5 बजे ऑर्डर आएगा। ये तो हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। ये तो कह रहा था कि एप्लीकेशन उनका था कि एक अंडरटेकिंग में ये दिया जाए, तो उस पर भी आपका नहीं, हमने कोर्ट के सामने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है और आजकल हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। सीपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज़ ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए। I'm going across to Raghavendra Pandey as well. Raghavendra Pandey भी है हमारे साथ है यहाँ पे। Raghavendra Pandey is joining us. Raghavendra Pandey, अभी जो ये जीत की बात हो रही है, how will it help the Hindu side? देखिए, बड़ी खबर है वाराणसी से। जिला कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। जो 100 दिन लगातार जो सर्वे हुआ था, सर्वे की रिपोर्ट जो है अभी तक पक्षकारों को मिल नहीं रहा था, लेकिन आज जो जिला जज ने कह दिया कि हम आपको लिफाफा ओपन करके देंगे, लेकिन ये सिर्फ वादियों को देंगे, सार्वजनिक नहीं देंगे। अभी आधे घंटे बाद ये रिपोर्ट इनके हाथ में मिल जाएगी। इसका अध्ययन इस रिपोर्ट का हिंदू पक्ष करेगा। अगर कुछ कमी होगी तो री अपील किया जाएगा। और साथ ही जो वजू खाने में जो शंकर जी का जो दावा हिंदू पक्ष करता है, अभी उसका सर्वे नहीं हुआ है, उस पर भी हिंदू पक्ष अभी बकायदे उस पर एक अपील करेगा। हमारे साथ खुद जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, वो दिल्ली से सीधा पहुंचे हैं वाराणसी कोर्ट। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ सर। देखिए, कोर्ट में आज दोनों पक्षों को सुना गया और हमारा कोर्ट के सामने कहना था कि सील्ड कवर में रिपोर्ट फाइल नहीं हो सकती थी और रिपोर्ट की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्ष ये मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए। अंजुमन इंतजामिया भी कह रहे हैं रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए, हम भी ये कह रहे हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि ये सील कवर ओपन किया जाए और रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। और आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और अभी ऑपरेटिव ऑर्डर कोर्ट जब पारित करेगा उसके बाद हम लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे। डिमांड किए थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो सार्वजनिक करने में कहीं न कहीं एएसआई को भी दिक्कत है और मुस्लिम पक्ष को भी दिक्कत है। नहीं, सार्वजनिक करने पे एएसआई को कोई दिक्कत नहीं है। एएसआई को मेल करने पे दिक्कत थी, जिसपे एएसआई ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। सार्वजनिक करने पे मुस्लिम पक्ष को दिक्कत थी और हमने मांग ये नहीं की थी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, हमने मांग की थी कि रिपोर्ट की कॉपी हमें दी जाए। सार्वजनिक तो हर एक चीज होती है जो कोर्ट में फाइल होती है, जब तक कोई कोर्ट उस पर गैग ऑर्डर ना लगाए तब तक वो चीज सार्वजनिक होती है। हर एक चीज जो कोर्ट में फाइल की जाती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो हमने मांग की कि इसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए और हम लोग कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं। ये जो कॉपी आपको सर उपलब्ध होगी, ये कोई इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ करेंगे या आपको इसे दे दिया? ये तो कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक मामला आया है जिसको कल रिपोर्ट सौंपनी थी, आज ही सौंप दी गई है। उस मामले के बारे में कुछ बताइए। अब वो मामले में आज रिपोर्ट दाखिल की गई है और उस मामले की सुनवाई कल है माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और उसमें भी जो वहाँ के पक्षकार हैं वो अपनी बात रखेंगे। वो 1991 में केस दाखिल हुआ था और उसमें 7 ग्राह्य की प्रक्रिया जीत चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उसमें रिपोर्ट दाखिल की जाए, उसमें रिपोर्ट फाइल हो चुकी है एएसआई द्वारा, वो भी सील कवर में फाइल हुई है और वहाँ पे भी वो लोग कल मुझे लगता है रिपोर्ट ओपन करने की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिवक्ता जो विष्णु शंकर जैन है उन्होंने विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। अभी कुछ देर बाद जब ये रिपोर्ट की कॉपी इन पक्षकारों के हाथ में जब आ जाएगी, जब हॉट कॉपी आ जाएगी, उसका बाकायदे ये अध्ययन करेंगे और तब जाकर हिंदू पक्ष कोई अगला फैसला लेगा कि आखिर उस रिपोर्ट के बाद क्या करना है। All right, thank you, Raghavendra Pandey and Ajay Dubey also joining us on this big story from Gyanvapi. A development being that both sides will now get a copy of the ASI report, which is what they wanted. The ASI had reservations on sharing the report in the first place, but now both sides will get it. The Hindu side claiming a big victory. The ASI report will hold the truth on the Gyanvapi mosque issue. There were reports, pictures that came out earlier that showed there were signs of a temple there. And will this mean strengthening their case? Taking a short break here on Republic TV, coming back with this big development, all that and more on Republic. Stay tuned.